हम्म। हेलो हेलो सर। हाँ, बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्यों मतलब कैसे भगवान के बिना कैसे चल सकती है दुनिया? आप इतनी नास्तिकता क्यों फैला रहे हो? अभी दस ओके। दस 15 साल के बच्चे आज स्कूल में आते हैं, वो आपकी स्ट्रीम सुन के ऐसे नास्तिक वाली बात करते हैं, बड़ा गुस्सा आता है मुझे तो। वाह। सर ह्यूमन सर, एक एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपके धर्म ने कौन सी दुनिया अच्छी से चलवा ली? वॉयलेंस के सिवा क्या दिया? आप भगवान को मान रहे हो, उसने उससे कौन सी चल गई दुनिया? भाई हिंदू धर्म सबसे पुराना है, साइंस पे बेस्ड सबूत, धर्म है। तुम सबूत, सबूत। सबूत दीजिए, कितने साल पुराना है? अच्छा। भाई आप चलिए ये बताइए, क्या क्या आपको नहीं लगता नहीं, कि नहीं, कोई नहीं, नहीं, कि भगवान है? आपने जो क्लेम किया वो बताइए। उसपे हाँ, भगवान पे भी आते हैं। कितने साल पुराना है आपका हिंदू धर्म? नहीं, हिंदू धर्म तो सनातन है, जब से दुनिया चालू हुई है तब से है। सृष्टि का सनातन। निर्माण हुआ तब से है। सृष्टि का निर्माण हुआ तब से हिंदू धर्म है। हाँ, जब से बिग बैंग हुआ तब तभी से। से, है ना? ओके। अच्छा, ये डायनासोर कौन से धर्म में आते थे? जब से। कौन से भाई वर्ण के तुम थे वो? यार, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, क्या थे? तुम मेरी एक बात सुनो। तुम्हें लगता है कि भगवान है कि नहीं है, इतना बताओ बस। मेरी बात का जवाब तो दो। सृष्टि के आदि से आपका हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म चार वर्ण वर्ण व्यवस्थाओं पे टिका हुआ है ना। तो उस वर्ण व्यवस्था के अंदर डायनासोर कहाँ पे आते थे? क्योंकि तब डायना इन क्योंकि तब इंसान तो थे नहीं। जब से पहला इंसान धरती पे उतरा तब से हिंदू धर्म है। पहला इंसान धरती पे उतरा, एक हम्म, बंदा उतरा था, क्या नाम था उसका? मनु। अच्छा, मनु उतरा था। अच्छा, फिर स्त्री उतरी, सतरूपा। हाँ। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया? भाई ये भगवान की लीला है, भगवान ही इस चीज को ढंग से। नहीं, 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 आप अब उससे उससे क्या लेना था, ये बताइए, उससे लेना देना क्या है? अरे बताइए ना, सृष्टि आगे कैसे बढ़ी वो बताइए ना। अब ये चीज तो भगवान ही जान सकते हैं, इसके लिए भगवान वेद की पढ़ने आप जानते पड़ेंगे। हैं, आप बता रहे हैं, आप तो बता रहे हैं, भगवान जाने क्या। आप जानते हैं, आप बता रहे हैं कि मनु उतरा, शत्रुपा उतरी। हाँ, फिर उनकी शादी हो गई। ऐसे ही। शादी किस पंडित ने कराई थी उनकी? वो स्वयं ब्रह्मा ने उनकी शादी करवाई थी, जब भगवान ही उन चीज में ब्रह्मा ने उनकी इन्वॉल्व शादी है। करा दी। ओके, ठीक है, ब्रह्मा ने उनकी शादी करवा दी। फिर उनके बच्चे हो गए। फिर तो उन्होंने भाई कहाँ पे शादी की? मनु शत्रुपा के भगवान, बच्चों ने कहाँ पे शादी की? ये भगवान की लीला ना, भगवान जाने ये चीज इन्होंने नहीं, नहीं, कैसे नहीं, करी। नहीं, ये सिंपल सी लीला है। आप मुझे बताइए, मनु शत्रुपा के बच्चों ने कहाँ पे शादी की? इसके लिए तो शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे? आपके मम्मी पापा ने शादी की। आप लोग धरती पे आ गए, आप शादी करेंगे। शास्त्र क्या एक एक पढ़ने? ने अभी शादी। आपने, भाई आपने अभी इसमें हाँ, हाँ शास्त्र जी। क्या यार पढ़ने? मैं आपने अभी क्लेम किया है कि पहले मनुष्य जो थे वो मनु और शत्रुपा थे, और तो कोई था नहीं धरती पर, तो फिर वहीं से वंश चला। उनके बच्चों ने ही आपस में की होगी ना शादी। यार मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके दिमाग में तो मत डाले करो, तो 10 15 साल का भी उनके दिमाग में छोटे ऐसी बच्चों बातें से आती हैं आपका धर्म हिल गया। ये है रैशनैलिटी की ताकत। धर्म कांप गया, डर गया। 10 10 12 साल के बच्चों से, अगर वो रैशनल हो गए, इसे आप महान कहते हैं? धर्म को डरने या, की क्या जरूरत है? आप कांप क्यों रहे इतना? अगर 10 12 साल के बच्चे सवाल कर रहे हैं आके, आप डरे क्यों हैं? जवाब दो। आपके तो शास्त्रों में सारा ज्ञान है ना। हर बात का जवाब है। देते क्यों नहीं? अब पहले मुझे एक बात बताइए, क्या आप भगवान मानते हैं? क्या लगता है आपको भगवान है कि नहीं आप है? मुझे एक बात बताइए, ब्रह्मांड पहले बना या सृष्टि पहले बनी? और सनातन कब से आया, सृष्टि बनने के साथ या ब्रह्मांड के साथ? भाई ये सृष्टि अपने आप कैसे बन सकती है, तुम ये बताओ, बिना भगवान की अरे मर्जी के नहीं। बिना। हाँ, भाई, तो ये फिर बताओ भगवान कि अपने आप कैसे कैसे बनी? नहीं, बना? नहीं, नहीं, सौरभ भाई, इनसे पूछो कि कैसे बनी। आप बताइए ना हमें। आप ठीक है, आपने मान लिया कि कैसे बन सकती है अपने आप। अपने आप नहीं बनी, आप बताइए कैसे बनी। देखिए, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि भगवान है, इसके सबूत है बहुत सारे। अरे है तो नहीं ये है, चीज आपको सृष्टि माननी कैसे पड़ेगी। बनाई भगवान ने? सृष्टि कैसे बनाई भगवान ने, वो बताओ जरा। भगवान तो कैसे भी बना सकता है। अब कैसे जैसे बनाई बिग आप? बैंग। कैसे बनाई? भगवान, अब बिग बैंग जानते, भगवान ने बिग बैंग करा।
बिग बैंग से भगवान ने बिग सृष्टि बैंग बनी। करा, कौन से ग्रंथ में लिखा भगवान ने बिग बैंग करा था? अब आज की जो भाषा है बैंग बैंग उस किया था। हिसाब से भाई आप थोड़े ना यार ऐसे बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं ओ नहीं, भाई कोई दिखा है भाई। नहीं, बताओ कैसे किया भगवान ने बिग बैंग? कौन से ग्रंथ में लिखा है? वेद में लिखा है, गीता में, वेद में रामायण लिखा में, होगा। महाभारत में? वेद वेद में लिखा होगा ना, पढ़ोगे तभी तो जानोगे। अच्छा, आपने वेद पढ़ लिए सारे? मैंने नहीं पढ़े। चलो पढ़वाते ठीक हैं है, फिर। कोई बात नहीं। अच्छा, और बताओ क्या क्या बनाया भगवान ने? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे भगवान है, आप भगवान के मौजूदगी का इनकार नहीं कर सकते। जैसे कि सबूत। आपको एग्जांपल देता हूँ, सबूत देता हूँ आपको। आप जानते हैं एक क्या नाम है, जो सेल होता है, सेल के बनने के लिए कम से कम एक सिंपलेस्ट सेल जो सबसे छोटी यूनिट होती है लाइफ की, उसे बनने के लिए कम से कम 300 प्रोटीन चाहिए होते हैं हमें। ठीक है, सब कम से कम 300 प्रोटीन सिंपलेस्ट लाइफ के लिए। और एक प्रोटीन बनने के लिए बाई चांस बनने की प्रोबेबिलिटी होती है 1:10⁻169। और जब किसी की प्रोबेबिलिटी 1:50 होती है ना, तो उसे इम्पॉसिबल मान लिया जाता है। लेकिन सिर्फ एक प्रोटीन के अपने आप बनने की प्रोबेबिलिटी सी ये साबित करती है कि ये चीज अपने आप नहीं हो सकती। मतलब ये समझ लो बियॉन्ड इम्पॉसिबल है, अपने आप हो जाए बाई चांस नेचर से। इससे ये साबित होता है कि किसी न हाँ, किसी चीज बिल्कुल। के अभी इंटरवेंशन। इसी जो नियम आपने जहाँ से पढ़ा है, जिस बंदे की आप ये आर्गुमेंट लाए हो ना, उसी बंदे ने बाद में ये कंक्लूड किया था कि अगर किसी भी चीज को इनफाइनाइट समय दे दिया जाए तो उसमें एग्जिस्ट हर एक प्रोबेबिलिटी होके मतलब हो जाएगी। तो अभी हम भाई उसी फेज में है यूनिवर्स के। और नहीं नहीं चीज सौरभ उसके जी, शेयर बाद किया में आपने? इतने इसमें ना, हाँ हाँ, एक मैं पहले इनका जवाब दूं उसके बाद वो और दिखाता हूँ। जी हाँ जी, सर, बताओ। मनीष अर्पित रेड्डी सर जी आप देखो, बोले। बोल ये है जो आर्गुमेंट आप दे रहे हो ना, उसमें घपला ये है कि वो जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो आज जो हमें प्रोटीन देखने को मिलता है जिसमें कि हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स एक सीक्वेंस में जुड़ते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी वो निकालते हैं। जबकि हम एवोल्यूशन की बात करते हैं, एवोल्यूशन में बहुत सारे रिसर्चेज हैं जिसमें ये बताया गया कि मात्र दो प्रोटीन की 5 या 6 की सीक्वेंस से भी एक प्रोटीन बन सकता है। जरूरी नहीं है कि हंड्रेड्स की सीक्वेंस की जरूरत है। एक काम चलाऊ प्रोटीन 3-4 जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी सीक्वेंस से भी बन जाता है। और आपको डिटेल में अगर समझना हो, मेरे चैनल पे अर्पित एक्सप्लेन चैनल है, उस पर जाके देखना। अ, जीवन की शुरुआत कैसे हुई वीडियो है, उसमें जाकर आप देखना, उसमें मैंने सारा डिटेल से बताया है। ये पूरा आर्गुमेंट जो है फेल हो चुका है और ये कहीं भी नहीं टिकता है आज की डेट में। भाई भाई इस आर्गुमेंट को तोड़ेंगे, फाइन ट्यून को कैसे तोड़ेंगे ये बताओ। इस धरती में इतने फाइन बिलियंस ऑफ ट्यून पर बिलियन भी मेरी फाइन वीडियो ट्यून, नहीं, है, मेरे मेरे इनको कैसे मे, तोड़ोगे तुम। मेरे चैनल पर अपने आप आप जाओ, कैसे हो सकती है फाइन ट्यून, ये बताइए। देखो मेरे फाइन भाई, ट्यूनिंग। अर्पित जी ने वीडियो बना रखा है इस पे फाइन ट्यूनिंग पे, ठीक है ना? वो आप देख लेना। फिलहाल हम आते हैं आपके क्लेम पे, ठीक है? आप वेदों की बात कर रहे थे ना, वेदों में लिखा है बिग बैंग, है ना? वेदों में ऐसा और बोला क्या था? नाम, वेदों में सारी दुनिया की सारी सच्चाई है, उसमें सब ब्रह्मांड का ज्ञान है उसके अंदर। अरे बस बाप बस रे। अब देखो देखो ज्ञान देखो ब्रह्मांड का। सर सर हाँ, पढ़ो जरा। यजुर्वेद है दयानंद ये। अपने ये पढ़ो जरा। दयानंद यजुर्वेद। अपने हम्म। भाष्य भा, भाष्य में इस मंत्र का अर्थ यह लिखते हैं कि हे मनुष्य, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान अंतर सर्पों को गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान विशेष कुटिल सर्पों को अंतों से जलों को नाभि के नीचे से भाग से अंडकोश को अंडों से घोड़े के लिंग और वीर्य से संतान को। क्या ये अब है? क्या ये वेद है? यजुर्वेद है ये। ये कहाँ से लाया आप ये, मतलब क्या है? ये तो खुद बनाया हुआ है आपका, ये क्या है? ये हमारा खुद बनाया हुआ है। मैंने प्रेस लगा रखी है, मैं छाप रहा हूँ वेद। नहीं नहीं, ये हाँ, गलत दिखा रहे हैं आप ये। ये गलत दिखा रहे हैं। भाई यार इसको ऊपर नीचे का भी तो कुछ होगा, ये ऐसे थोड़ी ना कुछ। ये ऊपर का लिखा हुआ है ना, ऊपर का ही संस्कृत में लिखा हुआ है, नीचे का हिंदी में लिखा हुआ है। कौन सा वेद है, किसका भाष्य है ये? ये यजुर्वेद है, दयानंद का भाष्य। दयानंद सरस्वती। हाँ। हम नहीं मानते दयानंद सरस्वती को। किसको मानते हो?
वो तो पाखंडी है, हमें क्या नाम है किसको मानते हो? भाई, किसी अच्छे विद्वान का वो लिखा हो ना ये, हाँ, क्या किसी ये विद्वान का दयानंद, ये नाम तो तो, ऐसे ही विद्वान बेकार। का नाम तो बताइए सर। हमारे पास सभी विद्वानों के वेद हैं। भाई ये हेलो। कहाँ से उठा के लाए हो यार, ये कौन सी किताब है ये, मुझे लगता है ये दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य है। कि आप गलत उठा के लाए, गलत चीज उठा के लाए, आप गलत हाँ, वेद तो है। बताइए ना सही किसका है, मैं उसका उठा के लाता हूँ अभी। कि क्या कैसे पता लगेगा कि ये सही है गलत है, ये ऐसे तो थोड़ी ना चलता भाई। आपने कैसे कह दिया कि ये सही नहीं है? भाई मेरी बात सुनो, आप जैसे मैं हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है इन चीजों का, तो आप मुझे कुछ भी ज्ञान पेल के कुछ भी दिखा के कुछ भी समझा दोगे। अगर आप में दम है तो किसी विद्वान से करो ना, किसी विद्वान को बुलाओ, उससे तो डिबेट करो, तब आपको पता ज्ञान नहीं लगेगा है ना। तो ये आपने बोला कैसे कि वेदों में बहुत महान चीजें लिखी है, अगर आपको ज्ञान ही नहीं है तो ये तो आपने फिर। बोला, जब तो आपको भाई जो वेद का चीज, पता ही नहीं है, वेद आपने खोल के देखे तक नहीं है, हमने खोल के दिखा दिया तो आपका ज्ञान फुर हो गया। भाई बड़े बड़े साइंटिस्ट, कार्ल मार्क्स जैसे बंदे वेदों का रेफरेंस कार्ल देते मार्क्स, कार्ल एग्जाम्पल। मार्क्स, हैं। कार्ल मार्क्स सर एग्जाम्पल, कार्ल एविडेंस। कार्ल मार्क्स ने बोला है ना कि जो यूनिवर्स की एज है वो किसी धर्म ग्रंथ से नहीं मिलती सिवाय वेदों के। अच्छा, दिखाइए, सबूत दिखाइए। उसने बोला अपनी वीडियो में, अभी मेरे पास नहीं है, मैंने यूट्यूब पे देखी थी। सबूत वीडियो उसने का ये नहीं, बोला सबूत। ह्यूमन सर कि धर्म, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, मतलब हम्म। धर्म गांजा है बहुसंख्यक लोगों का। भाई हम्म। ओपनहाइमर की तो पता होगी ना तुम्हें, हाँ, क्या ओपनहाइमर बोला? भगवत ओपनहाइमर गीता के कितने ने क्या स्पॉयलर्स बोला? मूवी है। देखो क्या कैसे बोला? पढ़ी है, मूवी में देखो, देखो मूवी देखो, भगवत गीता कैसे पढ़ी है देखो। भाई वो तो उसमें दिखा है ना ऐसे ही, वो तो गलत दिखा दिया उन्होंने। उसने बस इतना लिखा है कि गीता पढ़ के मैं एस्टोनिश हो रहा हूँ, बस इतना ही। अब वो एस्टोनिश एक इमोशन है, जो अंधकुटिल पढ़ के जो आपको हुआ ना, ये भी एक एस्टोनिशमेंट ही है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो अच्छी एस्टोनिशमेंट है? आपको जो अभी ये अंधकुटिल वाली हुई वो नहीं है। भाई भाई यार तुम मुझे जानते हो, रामानुजन को जानते हो, मैथमेटिशियन, इंडियन का कितना ग्रेट मैथमेटिशियन था बिल्कुल, वो। बहुत उसके अच्छे सपनों में मैथमेटिशियन देवी थे। माँ आती थी, उसके उसके उसने खुद हाँ, तो बोला इस है कि बात को उसके नहीं सपनों मानते, में इस देवी माँ बात को आती नहीं थी। मानते। अरे मेरे क्यों भाई, नहीं मानती भाई? मुझे ये बताओ, ठीक है, आप किसी अंग्रेज की बात कर रहे हैं, जब हम आपको वेद खोल के दिखा रहे हैं तो आप, हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं ना, आप छोड़ो किसी अंग्रेज की क्या सुननी। हाथ भाई कंगन को मैं आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? भाई मेरी बात सुनो, वेदों का मुझे इतना ज्ञान नहीं है, अगर तुम में दम हो ना तो किसी ज्ञानी आदमी को लाओ, या क्या तुम आप ज्ञानी नहीं है, तो, आप तो, अज्ञानी है, द- आप नहीं अज्ञानी भाई, है। इतना इतना ज्ञान नहीं है ना, इतना मैंने पढ़ा नहीं, तो मैं देखो, आगे ज्ञान पीछे का नहीं पता है नहीं तो मुझे। आपने कैसे कहा कि वेदों के अंदर महाज्ञान है? तो मैंने पढ़े नहीं है ना, मैं पढ़ूंगा तभी तो हम ज्ञान पढ़ा रहे हैं प्राप्त ना, होगा, मैंने हम वेद पढ़ा देते ना आपको। अब आप देखिए, दूसरा दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है ना? ये दूसरा दिखा भाई दिया मैंने आपको। ये देखिए, ये एक और वेद आ गया, ये ऋग्वेद है। ये दयानंद का नहीं है बिल्कुल भी। भाई मेरी बात सुनो, अगर मैं क्या ये बोल रहा हूँ, देखो, ये देखो, किसी देखो, किसी मैं तो, ज्ञानी अरे आदमी कोई रुको यार, रुको जो रुको रुको पढ़ा रुको। लिखा हो ना ढंग से, उसे वो एक बार अपनी स्ट्रीम पे उससे डिबेट करके दिखाओ, एक बार ये पता देखो, लग जाएगी ये तुम्हें। गंगा सहाय शर्मा, एमए है हिंदी संस्कृत में, पीएचडी, ठीक है? इनका दिखा रहा हूं मैं आपको अब। हाँ, ये पढ़िए अब, क्या लिखा, ज्ञान देखो वेदों का जरा। ये देखो, पढ़ो अब, हिंदी पढ़ो। पढ़िए, दिख रहा है? यहां से पढ़ना शुरू करें। ओनली स्टडी, भाई स्टडी करें हाँ, थोड़ा सा। ये देखिए क्या वशिष्ठ। लिखा है। पहले सर इनसे उम्र पूछ लीजिए, उम्र क्या है सर आपकी? मेरी 21 साल है। कोई बात हाँ नहीं, चलो चले। अच्छा। पढ़ो अब, यहां से प्रजापति का पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ, ये पढ़ो यहां से। भाई ये चीजें जो है ना, देखो आप किसी ज्ञानी आदमी को लाएंगे, वही उन्हें पता होगा ना क्यों लिखा है यार उन्होंने, क्या आपने कॉन्टेस्ट है। आपने क्लेम मुझे किया मुझे कि क्या पता वेदों के इसका अंदर, कॉन्टेस्ट क्या है, इसका आगे आप पीछे का क्या। आगे पीछे का पूरा पढ़ा देंगे आपको, पूरा पढ़ा देंगे। आपने क्लेम किया यहाँ पे आके कि वेदों के अंदर सारी दुनिया का ज्ञान है, बिग बैंग का भी सारा ज्ञान उसके अंदर मिल जाता है, उत्पत्ति का भी पता चल जाता है, कैसे सृष्टि, कैसे मनु शतरूपा यहाँ पे आई। तो वही तो हम ज्ञान आपको पढ़ा रहे हैं। आप एक बार अपनी आंखों से देख लीजिए ना, आपको यकीन हो जाएगा। या फिर आप मान के ही बैठे कि वेदों के अंदर सब कुछ ज्ञान है, देखेंगे नहीं भाई खोल के। भाई भाई मान एक लेना काम ज्ञान करो थोड़ी आप ना होता है। ओनली स्टडी आप आपने आप लिखा हुआ है, ओनली स्टडी। हम आपको सिर्फ स्टडी करा रहे हैं खाली, और कुछ नहीं करा रहे। भाई आप एक काम करिए, ये जो चीज है ना, ये रेफरेंस एक बार मुझे दीजिए,
मैं पढ़ के आऊंगा, समझ के आऊंगा क्या है। आप ऐसे तो गुमराह कर रहे हैं ना, थोड़ा सा पढ़ा के अपने ऑडियंस को तुम बेवकूफ बना रहे हैं ऊपर नीचे का। कॉन्टेक्स्ट अरे क्या है इसका कुछ बताओ ना, पता नहीं है, बताओ कुछ ना, भी जैसे ऐसे। आप क्लेम कर रहे हैं ना, हम आपको पूरा पढ़ाएंगे ना, देखो ऊपर नीचे का पूरा पढ़ो, कोई बात नहीं, पूरा पढ़ लो, जहां से बोलोगे वहां से पढ़ा दूंगा। भाई बोलिए, बोलिए, जहां से कहोगे वहां से पढ़ा दूंगा। भाई इन चीजों का जवाब मैं नहीं दूंगा ना, ये पता नहीं आप कहाँ से कौन खोल के देगा? क्या दिखा रहे हो। क्लेम आप करेंगे, जवाब मतलब कोई और मैं देगा। क्लेम आप नहीं करेंगे, मैं कोई ये और बोल रहा जवाब देगा। ऐसा कैसे हो सकता है? भाई भाई आप किसी ज्ञानी को बुलाओ ना, सनातन धर्म के आप किसी हाँ, तो अच्छे निकलो ज्ञानी को फिर। बुलाओ जो रोहन सर बैठा इसको हो। निकाल ज्ञानियों के दीजिए, लिए ये क्या ज्ञानी चर्चा? नहीं है। सनातन धर्म के अंदर हमसे बात करने के लिए कोई ज्ञानी पैदा नहीं हुआ है। भाई हम्म, भाई सच आप में हुए? चौहारों की बुद्धि भैंचो ऐसी रहेगी। हाँ, ये देखिए, बस अपना धर्म दिखा गए सर, प्रूव। ये सर बहुत अच्छी चीज़ है, आप ये आके और सबूत ऐसा करिए। ये बिल्कुल सबूत अच्छा है। है। देखा भैया, हाँ। ये है सनातन धर्म, महान धर्म। देख लिया आप लोगों ने, चमारों से सर जलती इसका है। इसका आईडी रख लीजिए सर, इसने अभी-अभी 1989 का एक एक्ट है जो नॉन बेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसमें ये अंदर जाएगा। बिल्कुल, इसका आईडी रख लीजिए सर। ठीक है।